हम क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के चैप्टर है। क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन, दिस इज सोन बाय। तो ये किसने कहा था ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन? तो याद करो प्रिस्टले का सिमिलर एनसीईआरटी लिखती है, सिमिलर सेटअप वंस यूज्ड बाय प्रिस्टले, उसी को यूज करके इंजन हाउस, उसको एक बार डार्क में एक बार सनलाइट में रख के फिर वो बताते हैं कि सनलाइट इज एसेंशियल ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। हाँ सॉरी, एक बार ये बताते हैं कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और दूसरी बार इसको एक्वाटिक प्लांट हाइड्रिल्ला को प्लांट में रख करके उस वाटर में रख करके फिर देखते हैं स्मॉल बबल निकलते हैं, वहां से ऑक्सीजन निकलता है, तो वहीं पे फिर इंजन हाउस बोलते हैं कि ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन। 22 वाला कहता है कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड कौन है? तो एनसीईआरटी का सीधा सीधा लाइन है कि रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड है। कोलेजन जो है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन एनिमल वर्ल्ड है। 23 कहता है कि pH2 इज फिजिकली लोकेटेड ऑन, तो भाई pH2 जो है फिजिकली लोकेटेड होता है इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकोइड। 24 कहता है कि फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड एनर्जी इज। तो याद करो एक CO2 मॉलिक्यूल जब केल्विन साइकिल में जाता है तो केल्विन साइकिल के 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में कोई एटीपी कोई NADPH नहीं लगता है, रिडक्शन में 2 ATP 2 NADPH लगता है, और रीजनरेशन में 1 ATP लगता है एक साइकिल के लिए। तो बड़े भाई एक CO2 मॉलिक्यूल जब केल्विन साइकिल में एंट्री करता है तो 2 ATP रिडक्शन में लगता है और एक ATP रीजनरेशन में लगता है, तो टोटल 3 ATP लगता है और 2 NADPH लगता है एक साइकिल में। 25 वाला कहता है कि बाय यूजिंग द बेल जार विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स द सनलाइट इज एसेंशियल टू प्लांट प्रोसेस दैट प्यूरिफाई द एयर। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट तो प्रिस्टले ने किया था, लेकिन उसके बाद उसके नीचे ही लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि यूजिंग द सिमिलर सेटअप दैट वंस यूज्ड बाय प्रिस्टले, उसी को जॉन इंजन हाउस भी यूज करके, और ये बताता है कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस दैट प्यूरिफाई द एयर। फिर 26 है द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, हाउ मे 80 मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ATP स्टेप इन केल्विन साइकिल। तो वहां लिखा होना चाहिए कि करेक्ट क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, तो सुक्रोज आपको याद होना चाहिए, सुक्रोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, और एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, तो 2 ग्लूकोज में 12 कार्बन होगा। फिर आगे लिखता है कि हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड इन रिडक्शन, रिडक्शन वाले स्टेप में कितना ATP लगेगा केल्विन साइकिल में? तो केल्विन साइकिल को 24 टाइम चलाना होगा, और एक टाइम में रिडक्शन वाले में कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, रिडक्शन में एक साइकिल में 2 ATP लगता है, तो 24 नहीं 12 साइकिल चलाना होगा, तो 12 साइकिल में 12 × 2 = 24 ATP लगेगा। एनसीईआरटी में देख सकते हो आप, रिडक्शन वाले में एक साइकिल में 2 ATP मॉलिक्यूल लगता है और 2 NADPH भी लगता है, लेकिन यहाँ पे केवल ATP पूछा है। 27 वाले की बात करते हैं, इन ग्रेना लैमेली प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाई द जेड स्कीम फाउंड ओनली इन ग्रेना लैमेली। तो भैया ग्रेना लैमेली में केवल ओनली जेड स्कीम क्या है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात हो रही है। लाइट रिएक्शन में 2 तरह के होते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में जेड स्कीम की बात हो रही है। जेड स्कीम में pH2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम काम करते हैं। तो जो सेकंड वाला है कह रहे हैं कि किसका प्रेजेंस होना इंडिकेट करता है कि जेड स्कीम चलेगा। तो जेड स्कीम जो साइक्लिक वाले में जेड स्कीम क्यों नहीं चलता है? क्योंकि NADPH रिडक्टेज और pH2 एब्सेंट होता है, तो pH2 और NADP रिडक्टेज जहां पर प्रेजेंट होगा वहीं पे जेड स्कीम चलेगा। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो भैया फोटोन जरूरी होता है, मेम्ब्रेन जरूरी होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जरूरी होता है, एनसीईआरटी की लाइन है। और जो दूसरा वाला प्रोटॉन पंप को क्यों, ये कोई नहीं जानता, हम आप नहीं जानते। 29 बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया हु डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम ए सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। तो भाई एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, बैननील ने इन्होंने बोला था, माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन दिया था 19th सेंचुरी, ऐसे कुछ करके एनसीईआरटी में लिखा है। 30 वाला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। जो मोस्ट क्रूशियल लिख दिया, मोस्ट वर्ड जोड़ दिया तो कार्बोक्सिलेशन हो गया, अगर केवल क्रूशियल कहता है तो वो रीजनरेशन हो जाता है। 31 कहता है हाउ मेनी ATP आर रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन ऑफ RUBP इन 1 केल्विन साइकिल। तो भैया रीजनरेशन वाले में केवल 1 ATP लगता है, लेकिन रिडक्शन वाले में 2 ATP और 2 NADPH लगता है। इसमें रीजनरेशन पूछा है तो 1 ATP आंसर जाएगा। थैंक यू।